एक बार फिर से आरएस मैथ क्लास के ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। प्रश्न संख्या 27 पढ़ते हैं। क्या है प्रश्न? सड़क के एक और एक मीनार तथा दूसरी ओर एक मकान स्थित है। देखो, एक और एक मकान और एक क्या है? मीनार है। बीच में रास्ता है, एक मीनार ले लिया और एक क्या ले लिया अपन ने? सड़क। सॉरी, सड़क बीच में है, एक और मकान है और मकान की ऊंचाई दे रखी है आपको 12 मीटर। क्या दे रखी है? मकान की ऊंचाई क्या है? 12 मीटर दे रखी है। 13 दिख रहा है शायद ये। चलो ठीक है, ये मीनार है और ये क्या है? मकान। इस मकान के इस मीनार के शिखर से छत और तल के अवनमन कोण क्रम से 45 व 60 दे रखे हैं शायद। 45 व 60 डिग्री है। देखो, यहां से जो ये कोण बनेगा वो आपका ये कोण रहेगा। सॉरी, पहला वाला कोण आपका रहेगा 45 डिग्री। ये 45 तो ये भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री। और ये वाला कोण कौन सा? यहां से और यहां तक, यहां से और यहां तक ये कोण कितना? 60 डिग्री। तो अपन कह सकते हैं ये भी कितना? 60 डिग्री। अवनमन कोण को किस में चेंज कर दिया भाई? उन्नयन कोण में चेंज कर दिया। ठीक है, अब यहां से अपन ज्ञात कर सकते हैं कि इसकी ऊंचाई 12 है, तो यहां भी मकान की ऊंचाई क्या है? 12। और टोटल हाइट अपन मान सकते हैं, माना इस मीनार की ऊंचाई क्या मान लिया अपन ने? h मीटर है, तो ये क्या बचेगी? h में से 12 हटा देंगे तो क्या बचेगा? h माइनस 12। क्या बचेगा? h माइनस 12। तो लिखेंगे माना, आपको ज्ञात क्या करना है? प्रश्न को वापस देख लो। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, h का मान ही निकालना है अपन को। ठीक है, तो देखते हैं क्या है। नामकरण करो। a b c d e और f। माना मीनार की ऊंचाई बीई बराबर कितनी? h मीटर है। h मीटर है। ठीक है, h मीटर है। तो सीई कितना? सीई अपना बचेगा h माइनस 12। जो सीई हिस्सा है ये h माइनस 12। और अपन कह सकते हैं BC बराबर AD कितना? 12। मकान की ऊंचाई दे रखी है, ये मीनार थी, ये क्या था? मकान। ठीक है, अब यहां पे हो गया 12 मीटर। कौन दर्शा सकते हैं? कौन 45, तो ये 45, ये 60, तो ये 60। ठीक है, नाम दे, चलो दे देते हैं नाम। AEF कितना? यहां से आप निकाल रहे हो AEF, तो यहां बैठेगा 60 डिग्री। अगर आप यहां से ले रहे हो DEF, तो देखो कौन DEF कितना? 45 डिग्री। और कौन DEF किसके बराबर चल रहा है यहाँ पे? 45 के। तो नाम दे सकते हो CDE बराबर कौन? CDE। CDE ये 45, तो कह सकते हैं कि DEF ये भी कितना? 45। दोनों 45 है, क्योंकि चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं। इसके बाद में कौन दे सकते हो? BAE। कौन? BAE बराबर BAE कितना? 60 डिग्री। तो दूसरा क्या है? 60 वाला, ये वाला है। AEF कौन? AEF दोनों कितने? 60 डिग्री। चूंकि एकांतर कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। अब लगाते हैं समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज पहले लगाते हैं अपन छोटा वाला, ये बड़ा ले लें, इसको लेते हैं बड़ा, वो 60 डिग्री वाला कोण बड़ा। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज ABE, समकोण त्रिभुज ABE से बी कोण 90 डिग्री है, इसलिए बीच में है। क्या लगाएंगे? वही tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। tan कितना इसमें? चलो, थीटा कितना है tan में? थीटा है 60 डिग्री। tan 60 डिग्री, लंब कितना? h, और आधार कितना है? इसके लिए आधार मान लेते हैं। चलो, इसमें अपन ने माना यहाँ पे x मान लिया, और यहाँ भी कितना माना? x। तो नाम दे सकते हो CD और AB। AB बराबर CD बराबर कितना? x मीटर। ठीक है, x मीटर। ठीक है, यहां से ये अपन मान सकते हैं।
चलो माना x मीटर है, तो यहाँ पे x माना। tan 60 का मान क्या होता है, √3 बराबर कितना, h बटा x। वर्ग गुणा करो, तो यहां से अपन को दोनों में x बराबर मिल रहा है, तो x को हटाएंगे, h का मान तो निकालना है अपन को। तो x √3, तो अपन कह सकते हैं कि x बराबर √3 इसके स्थान पर आएगा, तो x बराबर क्या होगा, h बटा √3। आप वज्र गुणा करके देखना, गुणा में √3 के गुणा में x आएगा, तो x के गुणा में √3 तो किसमें आएगा, बटे में। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया, h बटा √3। समीकरण नंबर क्या दे सकते हो आप, समीकरण नंबर दे सकते हो 1। इसी प्रकार समकोण त्रिभुज, सेकंड पॉइंट क्या है, समकोण त्रिभुज वाला इसमें देखते हैं DCE, समकोण त्रिभुज DCE से क्या लगाएंगे, वही tan थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार। थीटा कितना इसमें 45 डिग्री, लंब कितना h-12, आधार कितना x। ठीक है, tan 45 का मान 1, h-12 बटे कितना x, वज्र गुणा करो, x से कम x बराबर h-12। तो ये भी x हो गया, उधर भी x। समीकरण नंबर क्या दोगे, नाम 2। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से, क्योंकि एक साइड बराबर दूसरी साइड भी बराबर, तो अपन कह सकते हैं h-12 क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व h-12 बराबर क्या, h बटा √3, h बटा √3। दोनों समीकरण की एक साइड x बराबर, तो दूसरी साइड भी बराबर। तो यहां से अब देखो 12 इधर लाएंगे तो किसका, प्लस का, और ये उधर जाएगा तो माइनस का। h बटा √3, h वाली संख्या एक साइड ले गए, h वाली संख्या एक साइड, h यहाँ पे आएगा कॉमन, इन दोनों में से क्या आएगा, h कॉमन, तो क्या बचेगा बताओ, एक उधर बचा, माइनस यहाँ बचेगा 1 बटा √3। दोनों में से h कॉमन आया, बराबर में कितना 12। प्रश्न अच्छा है, बड़ा भी बना रहे हैं। चलो ठीक है, यहाँ मिटा देते हैं, देखो थोड़ा सा इसकी कोई आवश्यकता नहीं है अपने को, तो अब मिटा देते हैं इसको। तो यहां से h बराबर अंदर क्या लेंगे, वैसे लेंगे, लघुत्तम √3 आएगा, √3 को 1 से गुणा किया, √3 माइनस क्या आएगा 1। ठीक है, h के गुणा में है, h गुणा में इनके बराबर में कितना 12। यहां से अपन बता सकते हैं कि जो ऊपर ये h के गुणा में वो किसमें आएगा, 12 के बटे में आएगा, और ये बटे में किसमें आएगा, गुणा में। तो 12 से √3 तो हो जाएगा गुणा में, और √3 माइनस 1 किसमें आ जाएगा, बटे में। ठीक है, तो h बराबर अपन देखो यहां से कर देंगे √3 माइनस 1 का परिमीकरण। क्या कर दे भाई, परिमीकरण करें, √3 माइनस 1 का परिमीकरण, तो 12 √3 बटा √3 माइनस 1। √3 माइनस 1 का विपरीत क्या होता है, √3 प्लस 1 का √3 प्लस 1, विपरीत चिन्ह ले लिया दोनों से, अंश वर्ग में परिमीकरण किया, तो 12 अंश को अंश से गुणा करो, 12 √3 को √3 से गुणा करें तो क्या आएगा, देखो √3 को √3 से गुणा किया 3, और 12 तिया 36 प्लस 36 प्लस और 12 √3 बटे में कितना, एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो √3 का स्क्वायर a² माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। आपको पता है कि h बराबर आपको 36 प्लस 12 इंटू √3 का मान क्या होता है 1.732। क्या होता है भाई, देखो h बराबर 36 प्लस 12 इंटू √3 का मान 1.732, 12 से गुणा करना है, और बटे में क्या, √3 का स्क्वायर 3, और 3 में से क्या गया 1, तो बचेगा। तो h बराबर 36 प्लस 12 इंटू 1.732 करेंगे तो आपका आएगा 16.392। देखो 12 से गुणा करेंगे कितना आएगा 16.392। ठीक है, अच्छा इससे गुणा करना है तो 16 पॉइंट देखते हैं इतने आ रहा है क्या, गुणा करें एक बार, गुणा करते हैं चलो।
12 दूना 24 का 4 का हाथ से लगी 2, 12 दूना 24 का 4 का हाथ से लगी 2, 12 तिया 36, 36 और 2 38 का 8 का हाथ से लगी 3, 12 से तो 84 और 84 और 3 87 का 7 का हाथ से लगी 8, 12 एकम 12, 12 और 8 कितना 20, 20.784 आ रहा, 20.784, 20.784 आपका आ रहा है, ठीक है। और बटे में कितना बचेगा 2। H बराबर आपका आ जाएगा यहां से 36 और 20.784, तो कंप्लीट जोड़ो इनको, कितना आ रहा है 56.784, भाग किसका देना है 2 का, तो H बराबर आपका आ जाएगा 2 का भाग दें तो 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 इंटू 16, आप इसमें दें 2 तिया 6, 1 बचा, 2 नाम 18 और 2 दूनी 4, तो 28.392 किसका मान आ गया, मीनार की ऊंचाई, राइट आंसर, ठीक है, मीनार की ऊंचाई। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखो प्रश्न तरीके से चलते जाओ, कुछ भी नहीं है प्रश्न में, तो कैलकुलेशन तो हल करनी पड़ेगी आपको, थोड़ी स्पीड बनानी है, गुणा वगैरह करने में टाइम लगता है हल्का सा, तो आप स्पीड बनाओ, अच्छी बात है, मेहनत करो, हमारा काम है गाइड करने का, आपको गाइड कर रहे हैं, आपका काम है रास्ता क्लियर है या नहीं, आपको हम बता रहे हैं क्लियर है बिल्कुल। आप देखते जाओ क्वेश्चन संख्या 28, प्रश्न संख्या 28 क्या है, यदि सूर्य का उन्नत कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है तो इन दोनों उन्नत कोणों पर 15 मीटर ऊंचे खंभे की छाया की लंबाई में अंतर ज्ञात करना। छाया की लंबाई क्या है, 15 मीटर ऊंचा क्या है, स्तंभ है, खंबा है, क्या है भाई खंबा, ये क्या है खंबा है, कितने मीटर ऊंचा है 15 मीटर ऊंचा क्या है खंबा है। अब आपको 30 से 60 में परिवर्तित करना है, उन्नत कोण है, अवनमन कोण, उन्नत कोण 30 से 60 में परिवर्तित हो जाता है। देखो यहाँ 30 था और ये परिवर्तित हो गया किसमें 60 में परिवर्तित हो गया, तो आपको क्या ज्ञात करना है इसका, देखो एक 15 मीटर ऊंचा एक खंबा था, उसकी छाया की परछाई में आपको अंतर ज्ञात करना है कि अर्थात यहाँ से पूरी छाया और कम छाया, ये छाया इनके बीच में माइनस करना है आपको। तो अपन ये भी कह सकते हैं कि जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी है ये आपको ज्ञात करनी है। देखो पूरी छाया कितनी, टोटल मान लो x और ये मान लेते हैं y, तो टोटल आपकी हो गई x प्लस वाई, पूरी छाया कितनी हो गई भाई x प्लस वाई हो गई, कंप्लीट छाया x प्लस वाई, या अपन पूरी को x मान ले, x में से फिर आपको y का मान घटाना पड़ेगा, वही बात है, ये छाया आएगी, दोनों छाया में अंतर, अंतर का मतलब माइनस, तो आप ले लेते हैं, चलो यहाँ पे ले लो, अपन ले लेते हैं इसको y और पूरी को ले लेते हैं x, तो x माइनस वाई करेंगे तो क्या आएगा, ये जो जगह बचेगी इसी का मान निकालना पड़ेगा, इसकी छाया की लंबाई याद करनी है। माना दोनों खंबे की छाया की लंबाई में अनुपात, सॉरी अनुपात नहीं अंतर, माना दोनों क्या खंबा तो एक ही है, माना 15 मीटर खंबे की छाया की लंबाइयों में अंतर, माना 15 मीटर लंबे खंबे की छायाओं में अंतर x माइनस वाई मीटर है। क्या हो जाएगा अंतर x माइनस वाई, बड़ी छाया क्या है x और छोटी क्या है, जब 30 डिग्री कोण था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे छायाओं में अंतर क्या हो जाएगा x माइनस वाई मीटर है। अब ज्ञात कर लेंगे x माइनस वाई का मान, ही अपन को जो ज्ञात करना है वो आपको क्लियर है, ठीक है। अब यहां से देखते हैं कि a b c और d, तो पहले बताओ कि AC कितना, AC बराबर है x मीटर, AC बराबर कितना x मीटर, BC बराबर कितना y मीटर, और खंबा कितना दे रखा है CD बराबर 15 मीटर ऊंचा खंबा दे रखा है, कौन दे रखा है आपको CBD,
कोण सी बी डी कितना, बी वाला कोण 60 डिग्री, और दूसरा दे रखा है कोण सी ए डी कितना, कोण सी ए डी अपन को दे रखा है 30 डिग्री। तो ज्ञात कर सकते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें, छोटे वाले में, समकोण त्रिभुज बी सी डी से, समकोण त्रिभुज बी सी डी से, समकोण त्रिभुज बी सी डी से, बी सी डी से क्या लगाएंगे, टेन थीटा। क्या लगा रहे भाई, टेन थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार, थीटा कितना 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री, लंब कितना बताओ 15, आधार कितना y, इसमें टेन 60 का मान होता है √3 बराबर 15 बटे y, वाद्य गुणा करो, y √3y बराबर कितना 15 एकम 15, ठीक है। इसके बाद y बराबर कितना 15 बटा √3, तो y बराबर आपका हो जाएगा √3 का अंश परिमेयकरण करो 15 बटे √3 इंटू √3, ये आपने परिमेयकरण किया √3 बटा √3। अब देखो y बराबर अंश कौन से गुणा करेंगे 15 √3 बटे √3 को √3 से गुणा करेंगे 3 3 पंजो 15, तो y का मान कितना आ गया 5√3, ये y का मान आ गया। समीकरण 1 नाम दे सकते हो, समीकरण 1 नाम दिया। इसके बाद सेकंड पॉइंट आपका है इसमें, इसी प्रकार समकोण त्रिभुज नाम क्या है ACD से, ठीक है। क्या लगाएंगे, टेन थीटा कितना 30 डिग्री, लंब कितना 15, आधार कितना x, टोटल बड़ा क्या है x है, टेन 30 का मान क्या होता है 1/√3 बराबर 15 बटा x, वाद्य गुणा करो, x बराबर 15√3, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर x माइनस वाई अंतर है आपका, अतः दोनों छायाओं में अंतर, छायाओं की लंबाइयों में अंतर, क्या याद करना है, अतः छायाओं की लंबाइयों में अंतर, अतः छायाओं की लंबाई में अंतर, छायाओं की लंबाई में अंतर क्या, x माइनस वाई, तो x माइनस वाई बराबर कितना, x का मान कितना था अपना अभी 15√3 माइनस 5√3, क्या 5√3, किसका y का मान 15√3 माइनस 5√3, तो x माइनस वाई बराबर आपका आ गया 15√3 में से 5√3 गए तो 10√3, x माइनस वाई बराबर आ गया आपका, दोनों छाया में अंतर 10 इंटू √3 का मान 1.73, 2 गुणा करेंगे तो क्या आएगा x माइनस वाई बराबर 17.32, 1 पॉइंट से रख जाएगा, ये आपका आंसर। किसका मान आ गए, दोनों छायाओं की लंबाइयों में अंतर, ठीक है। ये आपकी प्रश्नावली 8 हो चुकी है कंप्लीट, लास्ट क्वेश्चन था। आगे प्रश्नावली देखेंगे, प्रश्नावली संख्या 9, ठीक है। अच्छे से पढ़ना।